नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरोटाइडिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो पैरोटाइडिनम मेडिसिन है ये एक सारकोड ग्रुप की मेडिसिन है और ये जो मेडिसिन है जब आपको पैरोटाइडिस होता है यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का जब संक्रमण होता है तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इस मेडिसिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे ये जो पैरोटाइडिस मेडिसिन है इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे सेवन कर सकते हैं और कितने दिन के लिए कौन से पोटेंसी में ले सकते हैं और कौन से लोगों में इस मेडिसिन का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पैरोटाइडिस क्या होता है? तो पैरोटाइटिस यानी कि मम्स यानी कि आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो होती है सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार सिक्रेट करता है, लार बनाता है, वो ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो उस पैरोटिड ग्लैंड का जब संक्रमण हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मम्स। तो ये जो मम्स होते हैं ये एक वायरल संक्रमण होता है। पैरामिक्सो नाम का एक वायरस होता है जो आपके पैरोटिड ग्लैंड को संक्रमित करता है और उस वहां पर आपके जबड़े के यहाँ पर बहुत ज्यादा सूजन आती है, तो उसको हम बोलते हैं मम्स। तो ये जो मम्स है ये ज्यादातर संक्रमित होता है लार से और जो भी सिक्रीशंस होते हैं नाक के संक्रमित व्यक्ति से, तो वैसे दूसरे व्यक्ति को वो संक्रमित कर सकता है लार और नाक से, नाक के जो श्राव होते हैं वैसे। जैसे वो खांसता है या फिर छींकता है और उसके ड्रॉपलेट सामने वाले के मुंह पर जाके गिरते हैं तो वो संक्रमित हो सकता है मम्स वायरस से, पैरामिक्सो वायरस से, तो उसको भी ये संक्रमण हो सकता है। खासकर ये जो मम्स का संक्रमण है बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चों में ये मम्स का संक्रमण ज्यादा देखने को मिलता है बड़ों के तुलना में। तो इस मम्स वायरस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इस पैरामिक्सो वायरस मम्स के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो उसमें पेशेंट को बुखार आ सकता है, हाई ग्रेड बुखार रहता है। इसके अलावा उसको सिर दर्द रहता है, बॉडी में थकान रहती है और ठंडी बच के आती है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है और इसके साथ उसके जबड़े में यहाँ पर गाल के यहाँ पर बहुत ज्यादा सूजन होती है। लार की जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, वो पूरी तरीके से वहां पर सूजन आ जाती है। खाने में निगलने में उसको तकलीफें होती है। इसके अलावा उसके पूरे बॉडी में उसको दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होती है और बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ये मम्स वायरस के लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं इस मम्स वायरस को, पैरामिक्सो वायरस को, मम्स को अगर आपको ठीक करना है तो पैरोटाइडिनम होम्योपैथिक मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पैरोटाइडिनम मेडिसिन है ये एक सारकोड मेडिसिन है जो पैरोटाइडिस यानी कि पैरोटिड ग्रंथि का जब आपको संक्रमण होता है तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे आपके मम्स की जो शिकायत होती है वो कम हो जाती है। साथ ही में ये जो पैरोटाइडिनम मेडिसिन है ये ऑर्काइटिस में यानी कि आपके टेस्टिस का जब संक्रमण होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्काइटिस, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा आपको मेनिंजाइटिस की तकलीफें होती है, मेनिंजाइटिस यानी कि आपके ब्रेन में जो मेनिंजिस होती है वहां पर अगर वायरल संक्रमण होता है तो मेनिंजाइटिस होता है तो वहां पर ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में अगर आपको सलाइवरी ग्लैंड का, किसी भी सलाइवरी ग्लैंड का संक्रमण हो जाता है जैसे कि पैरोटिड का हो या फिर अदर सलाइवरी ग्लैंड हो तो उस संक्रमण को, वायरल संक्रमण को रोकने का काम भी पैरोटाइडिनम मेडिसिन करता है। तो ये ऑर्काइटिस, मेनिंजाइटिस और पैरोटाइडिस मम्स में ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मेडिसिन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये डाइल्यूशन फॉर्म में आता है, 200 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, 1 mcl में भी मिल जाता है। तो ज्यादातर ये मेडिसिन आप अगर छोटे बच्चों में देना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 बूंद आप आपके टंग पर डालिएगा, दिन में 2 बार लीजिए। ऐसा कंटिन्यू 1 सप्ताह के लिए लेते हैं तो आपके पैरोटाइटिस की जो तकलीफें होती है वो कम हो जाती है। अगर छोटे बच्चों में देना है तो इसको पानी में, हाफ ग्लास ऑफ वाटर में इसके 10 बूंद डालकर
इसको चम्मच से पिला सकते हैं। हर 15 मिनट के बाद एक चम्मच को आप इस छोटे बच्चों में दे सकते हैं इस मेडिसिन को। साथ ही में इस मेडिसिन के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे कि बेलाडोना है, पल्सेटिला है, कार्बोवेज है, मक्सॉल है। ये भी मेडिसिन मम्स में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ इस पैरोटाइटिस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। मेडिसिन आपको कैसे सेवन करना है बच्चों में और बड़ों में, इसके बारे में भी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको रिकरेंट पैरोटाइटिस होता है यानी कि रिकरेंट मम्स होते हैं, तो उस वक्त ये मेडिसिन आप लंबे समय तक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार लीजिएगा। अगर आप मंडे को इस मेडिसिन को लेते हैं तो हर मंडे को इस मेडिसिन को आप लीजिएगा। ऐसे 3 या 4 महीने के लिए कंटिन्यू सेवन करते हैं तो रिकरेंट होने वाला जो मम्स है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।